कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग की तैयारी बेहतर रूप से चल रही होगी। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। क्या है चीजें देखिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक है, देखिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? चार विधियां हैं। कितनी विधियां? तो चार विधियां हैं, जो कि यहाँ पे लिख दी है ऑलरेडी। देखिएगा, ठीक है ना। पहला आपका विलोपन या लुप्तीकरण विधि। ये दोनों सेम ही नाम है। विलोपन या लुप्तीकरण क्या है? तो समान ही नाम है, सेम ही नाम है। आप अगर एनसीईआरटी के बुक्स में देखिएगा तो वहां पर विलोपन देखने को मिलेगा और भारतीय वन में लुप्तीकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों समान ही नाम है, सेम ही नाम है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि है? तो प्रतिस्थापन ये विधि है। दूसरा है कि नहीं है? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि में दूसरा मेथड है कि नहीं? दूसरा मेथड है। ठीक है, तीसरा आपका वज्र गुणन है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इसको बोला जाता है। ठीक है ना। तीसरा विधि क्या है? वज्र गुणन विधि। और चौथा आपका ग्राफीय विधि, जिसको ग्राफ के माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, ये चार विधि है कि नहीं? अब हम लोग देखेंगे विलोपन या लुप्तीकरण से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किए जाते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे, कैसे हल करते हैं। ठीक है ना, चीजों को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। प्रथम x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 9 को विलोपन विधि से हल करें। ठीक है, देखेंगे विलोपन विधि से कैसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे देखिएगा। x प्लस में y बराबर 7, इसको आप लिख लीजिए समीकरण 1। क्या? तो समीकरण 1, समीकरण 1। और आपका ये दूसरा जो है समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 9, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। ये दो समीकरण है कि नहीं है? क्योंकि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ रहे थे। युग्म तो रहेगा ना, जोड़ा युग्म तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अब विलोपन मतलब होता क्या आखिर में? इसमें आपको पता है दो चर हैं, दो चर हैं, है कि नहीं है? दो चर है, आपको किसी एक चर पक्ष को बराबर करने होंगे आपको, है कि नहीं है? ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हमको चर पक्ष को बराबर करने होते हैं। इसमें हमको किसी एक चर पक्ष, चर होगा कि नहीं? इसमें x चर है, आपका y चर है, दोनों में कॉमन है कि नहीं है? इसमें किसी एक चर को हमको बराबर करने हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इस दोनों समीकरण में गुणा कर सकते हैं कि नहीं है? क्या कर सकते हैं? तो गुणा कर सकते हैं। चलिए देखेंगे इसमें कौन से। इसमें अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो कॉमन बात है, ये 2x हो जाएगा ऑटोमेटिक, है कि नहीं है? 2x हो जाएगा तो क्या बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? एक चर पक्ष बराबर हो जाएगा, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग विलोपन विधि में गुणा इसी मिशन से करते हैं, एक चर पक्ष बराबर हो जाए, जिससे घटने के बाद चाहे जो भी जोड़ने के बाद में वो खत्म हो जाए, जिससे दूसरा, है कि नहीं, दूसरा मान निकालना मेरे लिए आसान हो जाए, है कि नहीं है? चलिए देखिएगा, यहां लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 गुना 2 पर दोनों समीकरणों को घटाने पर, क्योंकि चूंकि है कि नहीं, आप देखिए घटाने पर ही चीज समाप्त होगा, क्योंकि ये भी प्लस पक्ष में, ये भी प्लस पक्ष में, है कि नहीं है? ठीक है, घटाने पर। ठीक है, आप चाहे तो समीकरण 3 भी बना सकते हैं, लेकिन चीजें थोड़ा लंबा हो जाएगा उसके। देखिएगा 2 से गुना करने के बाद क्या होगा चीजें, 2 से आप इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा जी? 2x। 2 में x से तो 2x, ठीक है ना। y में 2 से कीजिएगा तो 2y बराबर 7 में 2 से कीजिएगा तो 14, ये हो गया। ठीक है ना। और नीचे वाला तो गुना नहीं किया, सेम ही रह जाएगा, है कि नहीं है? ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब दोनों समीकरण को घटाना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये भी यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे, प्लस 2x और माइनस 2x ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जी? देखिएगा प्लस 2y और प्लस 3y, इसका कहानी खत्म हो जाएगा सिंबल चेंज करने के बाद में। ठीक है ना, प्लस 2y और प्लस 3y कितना हो जाएगा जी? 5y। अब 14 में से आप 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 5। 14 में से 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा जी? 5/5, तो कट जाएगा तो 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा जी? 1। ये y का मान आ गया इसमें, आपको भी पता है कि नहीं है? हम लोग जब हल करते हैं तो x और y जो चर पक्ष होते हैं उसके मान निकालने के लिए ही हम लोग हल करते हैं चीजों को, है कि नहीं है? ये जो मान आया है y का, इस, है कि नहीं, इसको हम समीकरण 1 या 2 में रखते हैं, किस में भी रखते हैं, तो ऑटोमेटिक x का आ जाएगा मान। ठीक है, चलिए रखते हैं इसको, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 7 है।
तो एक्स चूंकि हमको पता नहीं है, एक्स का मान हमको पता नहीं है, प्लस में वाई का मान कितना 1 आया है तो 1 लिख दीजिए, और बराबर कितना जी 7, तो 7 लिख दीजिए, है ना जी। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा जी 7 माइनस 1, एक्स बराबर कितना हो जाएगा जी 6। यही मेरा है कि नहीं एक्स का मान होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर साइड में, यहाँ पर है कि नहीं है, अभिष्ट हल जो होगा है इसका, अभिष्ट हल जो होगा एक्स बराबर कितना है जी 6 और वाई बराबर, एक्स बराबर 6 और वाई बराबर जो है आपका वाई बराबर 1, है कि नहीं है। मतलब कि 6 और 1 आपका क्या होगा, हम लोग का उत्तर होगा। एक्स बराबर 6 वाई बराबर 1 जो होगा इसका हल होगा, ठीक है ना, उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका दूसरा टाइप हम लोग, ठीक है ना। दूसरा मैथ क्या, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको विलोपन विधि से हम लोग को हल करने हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण, 3x प्लस में 4y, देख रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो तब भी चीजें, बैठिए सामने से, टाइम हो चुका पूरा 4 बज गया, तो बाकी होगा ना टाइम अभी, बैठिए सामने से, बैठो पीछे बैठो। चलिए देखिएगा, सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है, ये समीकरण आपका 1 हो गया। और दूसरा आपका 2x माइनस 2y बराबर 2, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें चर पक्ष को अगर देख रहे हैं तो एक भी चर पक्ष आपका बराबर है नहीं रियलिटी का, ठीक है। तो हमको क्या करने पड़ेंगे, दोनों में गुणा करने पड़ेंगे बराबर करने के लिए, है कि नहीं है। एक से भी काम चलेगा क्या, नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। वाई पक्ष में इसमें चलेगा, अगर गुणा करेंगे तो वाई पक्ष बराबर हो जाएगा, एक में गुणा करेंगे तो। हम लोग को रियलिटी में इसमें है कि नहीं, दोनों में गुणा करने का प्रयास करना है, है कि नहीं है। दोनों में गुणा करके चेक करना है किस प्रकार से चीजें होता है कि नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें अगर हम गुणा करते हैं 2 से तो 3 दूना 6 हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसमें अगर 3 से गुणा करते हैं तो भी 3 दूना 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, हम लोग गुना इसलिए करते हैं कि हम लोग का मेन मिशन आता है एक चर पक्ष कम से कम बराबर हो जाए, ठीक है। हम लोग चाहते तो इसमें सिर्फ 2 से गुना कर चर पक्ष को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसमें देखना है इसे दोनों में गुना करना है कि नहीं है, ये टाइप्स को देखना है कि नहीं, ये टाइप को क्लियर करना है। पीछे वाले मैथ में जो था उसमें हम लोग 1 में गुना करके देख लिया चीजों का, है कि नहीं है। इसमें दोनों में गुना करके देखना है कि नहीं चीजों, इसलिए हम लोग इस मेथड को बना रहे हैं, ठीक है ना। इस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग इस मेथड का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण 2 गुना 3 कर, अब चूंकि घटाना ही पड़ेगा, दोनों में प्लस प्लस का सिंबल है कि नहीं, कर घटाने पर, ठीक है। चलिए 2 से गुना कीजिएगा, देखिए कैसे 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस में 4 दूनी 8y बराबर कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, इसका गुना कीजिए, देखिए 3 दूनी 6x माइनस कितना हो जाएगा जी 3 दूना 6y बराबर कितना हो जाएगा जी 3 दूना 6। क्लियर है यहाँ से चीजें। अब क्या करेंगे, घटाना है चूंकि है कि नहीं है, यहाँ पर लिखिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस आपका माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। सिंबल आपका चेंज हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिएगा कैलकुलेशन करेंगे, देखिएगा प्लस 6x और माइनस 6x ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो गया, ठीक है ना। उसके बाद प्लस 8y और प्लस 6y कितना हो जाएगा जी 14y, ठीक है। 20 में से 6 जाएगा तो आपका 14 हो जाएगा, तो यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिएगा, तो क्या जाएगा 14 हो जाएगा इधर वाले, और प्लस में y का गुणांक कितना है, गुणांक दिया हुआ आपका 14 दिया हुआ, तो कट जाएगा आपका गुणांक, आपका आ जाएगा y बराबर 1। यहाँ से y का मान निकल गया, जैसा कि पिछले मैथ में भी बताए थे हम, है कि नहीं है, से इस मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखते हैं तो आराम से उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से इसको रखते हैं, आप देखिएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा जी, देखिए यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 3x अब प्लस में 4y है तो 4 गुना 1 हो जाएगा, है कि नहीं है, कि y का मान हमको डालने यहाँ पर, है कि नहीं है, बराबर आपका 10, कितना हो जाएगा जी 3x अब प्लस में 4 एकम 4 हो जाएगा बराबर 10, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा जी 10 में से 4 जाएगा, है कि नहीं है, तो हो जाएगा आपका, नीचे आ रहा है जी पूरा क्लियर, अभी तक आ रहा है, अब नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए कितना हो जाएगा जी, यहाँ से 3x बराबर 6, x बराबर कितना हो जाएगा जी 6/3, काट देंगे कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा आपका, x बराबर आपका 2। अब दोनों x और y दोनों का मान आ चुका है कि नहीं है, दोनों का है कि नहीं है, x और y दोनों का मान आ चुका है, लिख देंगे यहाँ पर अभिष्ट हल,
अवशिष्ट हल x बराबर आपका 2 और y बराबर 1। ठीक है, हल ही तो निकालने के लिए हम लोग मैथ बना रहे थे ना इसका, क्या जी, जो चर पद है इसमें x और y है, इसका मान निकल गया आपका, तो इसका हल निकल गया। ठीक है ना जी। ठीक है, आई होप कि आपको विलोपन विधि से ये जो मैथ है समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई परेशानी हो तो आप है कि नहीं बताएं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या नॉर्मल मैथ लेंगे, जिसमें हम लोग को गुना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, देखिएगा मैथ क्या आपका, x प्लस वाई बराबर 14 और क्या x माइनस वाई बराबर 4 को विलोपन विधि से हल करें। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए सबसे पहले क्या काम करना है आपको, लिखना है आपको x प्लस वाई बराबर 14, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, इक्वेशन 1। ठीक है ना, उसका दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना जी 4 दिया हुआ ना, ये हो जाएगा समीकरण आपका 2। ठीक है, विलोपन विधि में क्या मिश्रण रहता है जी, विलोपन विधि का एक ही मिश्रण रहता है जो ये चर पद है आखिर में, है कि नहीं है, कम से कम एक चर पद को हमको बराबर करने हैं, विलोपित करने हैं कि नहीं है। एक दो चर होते हैं ना जी, ये एक चर हो गया आपका, ये दूसरा चर हो गया, है कि नहीं, दो चर है, कम से कम एक चर को कम से कम हमको बराबर करने पड़ेंगे, तब हमको जोड़ने घटाने हैं। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग गुना कर सकते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या ऑलरेडी बराबर है, दोनों चीज बराबर है इसमें ऑलरेडी, है कि नहीं है, इसलिए ये मैथ थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसमें ऑलरेडी क्या है जी, बराबर है कि नहीं है, दोनों चर बराबर है। यहाँ से हम लोग को क्या जोड़ने घटाने पर है कि नहीं है, पर नियंत्रण करके इसको एडजस्ट करना होगा। क्या जी, देखते हैं आखिर में, अगर जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, घटाते हैं तो ये कट जाएगा, है कि नहीं जी, क्या ऑलरेडी बराबर, इसलिए हमको बराबर करने नहीं है। आराम से इसको लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, है कि नहीं, लिख देते हैं आखिर इसको, समीकरण देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, समीकरण 1 हम 2 से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, तो x प्लस में y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर आपका 4। ठीक है ना, इसको घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। ठीक है, ये कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस x और माइनस x कट जाएगा। ठीक है, प्लस y और प्लस y तो 2y हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक है ना, और 14 में से आपका 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 14 में से 4 जाएगा तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 10। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा जी 10 बटे, इसका गुणांक लगा देंगे नीचे, कितना हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा नहीं जी, y बराबर कितना हो जाएगा जी 5, y बराबर 5 यहाँ से आ जाएगा कटने के बाद में। ठीक है, अब इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में डाल देंगे तो दूसरा मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरा मान जो x का ऑटोमेटिक आ जाएगा, डाल देते हैं, देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखते हैं समीकरण 1, देखेंगे ध्यान से, y का मान रखना तो x हो जाएगा, प्लस में y का मान कितना है 5, तो 5 x प्लस y है प्लस 5 बराबर आपका 14। कितना हो जाएगा जी, यहाँ से x बराबर आपका जो हो जाएगा आपका 14 माइनस 5, x बराबर कितना जाएगा जी 9, कितना जाएगा 9, दोनों मान निकल गया, दोनों चर जो था आखिर में उसका मान निकल गया ना दोनों चर का, यही आपका हल होगा, है कि नहीं, यहाँ लिख देंगे, देखिएगा अभिष्ट हल आपका x बराबर कितना आ जाएगा जी 9 और y बराबर 5। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल मैथ था, जिसमें आपको दोनों पक्षों में किसी में भी गुना करना नहीं पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या था, दोनों पक्ष आपका, दोनों एक ही पक्ष आपको बराबर चाहिए कि नहीं है, क्या जी, क्योंकि विलोपन विधि में हमको केवल एक ही चर पद, मतलब या x हो या y हो, चाहे अदर चर पद जो भी हो, x या y इसमें है, कम से कम एक आपको बराबर चाहिए, तभी हमको जोड़ने घटाने, है कि नहीं है, क्या जी, लेकिन इसमें दोनों है, तो इसमें हम जोड़ और घटाव पर थोड़ा सा है कि नहीं कंट्रोल कर हम किसी एक को काट हटा देंगे। क्या जी, यही किया आपको, है कि नहीं, इसको इसके लिए। ठीक है ना, इसमें क्या किया जी, घटा है तो ये इस दोनों का कहानी खत्म हो गया है। ठीक है ना, और इसका मान निकल गया फटाफट। क्या जी, ठीक है, इसके मान को डालेंगे समीकरण 1 या 2 में, किसी में भी डाल दीजिएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा आंसर भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी। ठीक है, और यहाँ पर आपका हल आपका आ गया है। ठीक है, और भी मैथ्स हैं जिसके, है कि नहीं है, और भी मैथ्स हैं, इसके बाद देखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद और भी मैथ्स है जिनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और भी मैथ्स हैं इसके बाद देखेंगे, लेकिन जिनसे आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बताएं जरूर। आपको यदि मैथ समझ में आ गया हो, इस दोनों मैथ को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।